पराशर स्मृति के प्रणेता महर्षि पराशर तपोमूर्ति महर्षि वशिष्ठ के पौत्र, महात्मा शक्ति के पुत्र, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास के पिता तथा महाज्ञानी सुखदेव जी के पितामह हैं। इस प्रकार महर्षि पराशर जी की पितृ परंपरा में जिस प्रकार वशिष्ठ जैसे योग ज्ञान संपन्न महान धर्मात्मा महापुरुष हुए, जो भगवान श्री राम जी के भी गुरु रहे, वैसे ही उनकी पुत्र पौत्र परंपरा में नारायण स्वरूप भगवान वेदव्यास तथा परम योगी सुखदेव आदि महात्माओं का आविर्भाव हुआ। इन सब के लोकोपकार एवं धर्माचरण की कोई समानता करने वाला नहीं। पराशर इस शब्द का अर्थ ही है कि जो दर्शन स्मरण करने मात्र से ही समस्त पाप ताप को छिन्न भिन्न कर देते हैं, वे ही पराशर कहलाते हैं। इस प्रकार जो स्मरण करने मात्र से पवित्र बना देते हैं, फिर यदि उनके धर्मशास्त्रीय उपदेशों का पालन किया जाए तो कितना कल्याण होगा, यह कौन बता सकता है। महर्षि पराशर रचित विष्णु पुराण भी साक्षात धर्मशास्त्र ही है। इसके उपदेश बहुत ही सुंदर और कल्याणकारी हैं। यह पुराण वैष्णव भक्ति उपासना का मूलाधार है। इसी प्रकार महर्षि पराशर द्वारा विदेहराज जनक को उपदिष्ट एक गीता है, जो महाभारत के शांति पर्व में अनुग्रथित है। वह पराशर गीता कहलाती है। राजा जनक द्वारा कल्याण प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय क्या है, ऐसी जिज्ञासा करने पर महर्षि पराशर ने सदाचार और धर्माचरण को ही परम कल्याण बताया है और पापाचरण से दूर रहने का उपदेश दिया है। वे कहते हैं कि मनीषी पुरुषों का कथन है, धर्म का ही विधि पूर्वक अनुष्ठान किया जाए तो वह इहलोक और परलोक में भी कल्याणकारी होता है। इससे बढ़कर दूसरा कोई श्रेय का उत्तम साधन नहीं है। मनुष्य दूसरे के जिस कर्म की निंदा करे, उसको स्वयं भी न करे। जो दूसरे की निंदा तो करता है किंतु स्वयं उसी निंदित कर्म में लगा रहता है, वह उपहास का पात्र होता है। इसी प्रकार धर्म का पालन करते हुए ही जो धन प्राप्त होता है, वही सच्चा धन है। जो अधर्म से प्राप्त होता है, वह धन तो धिक्कार देने योग्य है। संसार में धन की इच्छा से शाश्वत धर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे ही एक अन्य उपदेश में पराशर जी निश्चय पूर्वक अपना परामर्श व्यक्त करते हुए कहते हैं, धर्म पर दृष्टि रखने वाले सत्पुरुषों के संसर्ग में रहना ही श्रेष्ठ है, परंतु किसी भी दशा में कभी दुष्ट पुरुषों का संग अच्छा नहीं है। महर्षि पराशर जी जैसे उदात्त उपदेश देते हैं, वैसे ही उज्जवल उनका जीवन दर्शन है। वे सदा दूसरों के हित चिंतन में लगे रहते थे और जैसे प्राणी अपना शीघ्र कल्याण उद्धार कर ले, वैसा उपाय किया करते थे। महर्षि पराशर जी ने एक धर्म संहिता का भी निर्माण किया, जो पराशर स्मृति के नाम से अत्यंत प्रसिद्ध है और स्मृतियों में विशेष स्थान रखती है। महर्षि पराशर युग दृष्टा महात्मा थे। उन्होंने सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग की धर्म व्यवस्था को समझकर प्राणियों के लिए सहज साध्य रूप धर्म की मर्यादा निर्दिष्ट की और बताया कि कलयुग में लोगों के लिए सतयुग आदि धर्मों का अनुष्ठान दुष्कर हो जाएगा। अतः इस कलयुग में लोग अपनी शक्ति के अनुसार जिस धर्माचरण का पालन कर सकें, उस धर्म को ही इस स्मृति में बतलाया गया है। अर्थात इसमें युगानुरूप धर्म पर ही विशेष बल दिया गया है। स्मृति के प्रारंभिक उपक्रम में बतलाया गया है कि एक बार हिमालय पर्वत पर महात्मा वेदव्यास जी बैठे हुए थे। सत्संग चर्चा चल रही थी। उसी समय ऋषियों ने व्यास जी से पूछा, भगवान, आप कलयुग में सुखपूर्वक किए जाने योग्य धर्मों को हमें बतलाने की कृपा करें। इस पर व्यास जी ने मुनियों से कहा कि इस विषय में मेरे पिता पराशर जी से प्रश्न करना उचित रहेगा। तब वे सभी व्यास जी के साथ बद्रिकाश्रम गए और प्रणाम निवेदित कर आसन पर बैठ गए। तब व्यास जी ने अपने पिता पराशर जी से कलयुग के धर्मों के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। इस पर पराशर जी बोले, प्रत्येक कल्प में प्रलय होने पर भी ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश, ये तीनों देव विद्यमान रहते हैं और वे ही सदा से श्रुति, स्मृति तथा सदाचार का निर्णय करते आए हैं। वेद का कोई कर्ता नहीं है। कल्प के आदि में ब्रह्मा जी पूर्व के समान वेद का स्मरण कर अपने चारों मुखों द्वारा प्रकाशित करते हैं और जो मनु, कल्प तथा मनवंतर में होते हैं, वे भी उसी प्रकार पूर्व के धर्मों का स्मरण कर धर्म का संपादन करते हैं और लोक में धर्म का अनुवर्तन करते हैं। ओम।